जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। रेशियो प्रपोर्शन का ये दूसरा क्लास है। बेस्ट वे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से बताते चल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम में जाकर के कम से कम समय में सभी क्वेश्चन का आंसर ला सकेंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम का, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को बताया था 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 21वां क्वेश्चन जो है वो ये है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98। इसके बीच में आपको मध्य अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए। पहला ये है कि अगर जो है आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने दे दिया जाए, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे a का स्क्वायर बटे में b। ठीक। दूसरा, अगर आपको मीन दिया रहे या फिर मिड प्रोपोर्शन निकालने दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? रूट अंडर ए बी। ठीक। तीसरा कंसेप्ट आपके लिए ये है कि अगर आपको थर्ड दे दे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने दे दे, तो आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर ऊपर रखेंगे और ए नीचे रखेंगे। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं a इंटू ए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे b इंटू बी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको बोला गया कि मध्य अनुपात याद करना है, तो मध्य अनुपात यानी कि मीन आपको पता करना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है अंडर रूट ए इंटू बी। ए आपका 2 है, इधर बी है, तो 2 गुने 98, यानी कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 196, और 196 किसका हो जाएगा? स्क्वायर रूट जो हो जाएगा आपका 14 का होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, आइए, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पे देखिए, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस। मीन प्रोपोर्शनल वही दिया गया है आपका, मध्य अनुपात याद करना है। तो रूट लगाइए सीधा सा और a इंटू बी कीजिए। तो सीधा सा हम कहेंगे कि आप यहाँ पे 16 बटे आप जो है वो 100 कर दीजिए, या तो फिर सीधा सा अगर हम बात करें पूरा पे लगाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 100 आ जाएगा, गुने आ जाएगा 64 बटे का आ जाएगा आपका कितना? 100, जिसमें से 16 का 4 बाहर आएगा, 64 का 8 बाहर आएगा, और 100 और 100 है तो 100 बाहर आ जाएगा। तो 8 चौक 32.32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं जी, है ना। तो आसानी से आप करने का प्रयास कीजिएगा, और बेस्ट वे आपको बताया जा रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो जरा सा इस पे प्रयास किया जाए, आप लोग भी प्रयास कीजिए तो बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है ना। अब सवाल दिया गया है कि यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में हो, तो x का अगर आपके पास समानुपात में दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे? जो सामने वाला है तो 6/18 कर दीजिए, और इन दोनों के बराबर कर दिए तो 39/x करेंगे। ठीक, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो ये आपका कटेगा 3 बार में। 3 बार में 39 या 117 होता है, तो आपका 117 जो है वो सही उत्तर x बराबर कितना हो जाएगा? 117, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से बताएंगे, और ये आसान लग रहा है, बिल्कुल लगेगा आपको। ठीक है, और लगने का रीजन क्या है कि सवाल ही ऐसा पूछा गया है, और ऐसा अप्रोच में बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, जो भी होगा बेस्ट वे में आपको बताने वाला हूं, सभी तरीके से आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, आइए 24। आइए, सवाल क्या दिया गया है कि x का मान ज्ञात करना है, जो कि ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन में दिया गया है। ठीक है, अच्छा जरा सा हम यहाँ पे चेक करें, इसको अगर उलट देते हैं तो आपका कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 18x बन जाएगा।
बराबर करेंगे तो 3/5 तो ऐसे रहेगा, वो पलट जाएगा, गुना में करते हैं तो 9/5 हो जाएगा, यही ना है। 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक, और आपका 25 दूना 50 हो जाएगा। तो सीधा हम लिख सकते हैं x बराबर 3/50 आ जाएगा। 3/50 ऑप्शन बी में है, ठीक है। जितना आसानी से कर पाएंगे उतने आसानी से आपका जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। बस सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक। आ जाइए अगले सवाल पे, बताइए जरा क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए जरा, सवाल में दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो हमें पूछा है x और y का अनुपात पूछा है। तो सीधा सा अगर हम यहाँ से x निकाल लें, वहां से y निकाल लेंगे तो x का अनुपात हमारा निकल जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे 8/4 हो जाएगा, बराबर का 3.2/x हो जाएगा। तो x का वैल्यू सीधा से यहाँ आपका क्या आ गया, तो 1.6 आ गया। कोई दिक्कत, कोनो आपत्ति नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। अगला है आपके 3/6 है, बराबर का 6/y है ना। तो आ जाइए जरा 2 से, तो आपका सीधा सा आपका जो हो जाएगा, 1 मिनट, 2 3 6 6 दूना 12, वाई का वैल्यू कितना जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आने के बाद आपके पास क्या आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, तो 1.6:12, ये हटाओ, 0 हटाओ, ठीक है। तो किससे काट सकते हैं हम, तो आप कह रहे हैं कि अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, ठीक है। फिर से काटते हैं तो 2 और ये आपका 15, तो 2 और 15 आ रहा है हमारा आंसर, 2 और 15, ठीक है। तो 2 और 15 तो नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट, 4 तिया 12, 0, ठीक है। 2 15 आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। 2/15 कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 2/15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो वो मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है ना। आ जाइए अगले सवाल पे आते हैं, 26 नंबर बताइए जरा सा, आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, सवाल क्या दिया गया है कि A:B=B:C दिया गया है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि A/B बराबर ये है B/C का। तो हमें क्या निकालना है, AQ, यानी कि A का पावर 6 B का पावर 6 का मान बताना है। तो जरा सा यहाँ पे सोचने पे दिमाग लगाइए जरा, क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि B² बराबर आप AC कर सकते हैं, तो B² बराबर AC, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये इस पे अगर पुट करें तो A का पावर 6 और B का पावर 6 का मतलब है कि A का पावर 3 और C का पावर 3, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा A का पावर 3 और C का पावर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये कैसे आया आप, अच्छा देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, ये यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये ना। अगर यहाँ पे देखें b का पावर 6 है, तो b का पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, b का स्क्वायर का पावर 3, तो b का स्क्वायर ये है, a c का स्क्वायर हो जाएगा, c का पावर 3 हो जाएगा। तो इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे। तो इतना क्यों करना, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। सब चीज बताएंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, सब चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। हर वो चीज बताऊंगा जहां पे आपको दिक्कत होने वाली, जहां पे परेशानी होगी, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। आ जाइए 27, बताइए जरा, 27 आंसर कीजिए। आ जाइए जरा। सवाल क्या है, 20 और 50 के तृतीय अनुपात और 9 और 16 के मध्य अनुपात। अच्छा, 20 और 50 का तृतीय अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो है वो b का स्क्वायर कीजिए, तो b का स्क्वायर करेंगे, बटे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो a लिख दिए, 0 से 0 खत्म, 25 पचे 125, 125, ये तो आपका 125 आ गया। अच्छा, इसका मध्य निकालना है, तो मध्य निकालिए, 9 × 16
यानी कि 4 गुने 3, 3 और इधर 4, उल्टा लिखा गया 12, तो 125:12, 125:12, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को सिर्फ आपको करना है लाइक, कोई तो पैसा लग नहीं रहा है मेरे भाई, लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर बेहतरीन वे के साथ आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि अब लाइव हम कब जा रहे हैं, नोटिफिकेशन कब, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इससे सीजीएल का सवाल ये है। ठीक है, तो बताइए जरा सा आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। ठीक है, तृतीय अनुपात पूछा है। ठीक, तो तृतीय अनुपात मेरे भाई यहाँ से कितना आसान सा सवाल है, इस पे बना सकते हैं। हमने क्या कहा, तृतीय अनुपात जो आपका b का स्क्वायर कीजिए, तो b का स्क्वायर अगर टोटल है तो 8 हो जाएगा, बटे 4 चौके 16 हो जाएगा, और a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बट्टा का a करेंगे तो a कर दीजिए, तो 8 b का पावर 8 डिवाइड बाय 16 का पावर 3, यही तो सही उत्तर हो जाएगा। कितना, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 16 का पावर 3 यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना विनोद जी। ठीक है ना, आइए अगले सवाल पे आते हैं। बताइए, आ जाइए जरा सवाल पे। देखिए कि दिया गया है ये, अगर आपके पास समानुपाती है इसका मतलब क्या है, इन दोनों को बटा में लगाइए, इन दोनों को बटा में लगाइए और बराबर कीजिए, यही तो हमने बताया था आपको। आइए, तो x-1 बटे कितना हो जाएगा, x+2 का हो जाएगा, बराबर 3x+5 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, y दिया है। हमें पता क्या करना है, तो पता कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिए गुरुजी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, है ना, y का मान पता करना है, क्योंकि x का दिया गया है। ठीक है, इसमें से x का वैल्यू दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5, 2 7 हो जाएगा, 5 के 15, 5 20 हो जाएगा, बट्टे का y हो जाएगा, काट दीजिए, 4 पचे 20, 7 पचे 35, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जितना फास्ट करने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर आपका कैलकुलेशन होता जाएगा, और उतने ही मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आप मैथ को ऐसे घुमाएंगे, उंगलियों पे घुमाएंगे मेरे भाई, है ना। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 30, बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, और दुनिया को बता दीजिए, सभी को बता दीजिए कि आपका आंसर आ चुका है ना। तो आ जाइए जरा सा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, मीन निकालना है मेरे भाई, तो निकालिए जरा सा, दोनों को गुणा कीजिए रूट के अंदर, है ना। तो हम कहेंगे कि 8 + का 4 √2, और ये आपका गुना हो जाएगा, तो हम इसको ज़रा बदल देते हैं, 6 - 3 √2। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ अब पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है गुरुजी, तो आप कहेंगे सर जी आपको जो है 2 कॉमन नहीं ले लेना चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा क्या, 4। अच्छा, नहीं तो हम सीधा कह देते हैं गुरुजी, आप जो है ना 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अच्छा बचेगा 2√2। इससे हम कहेंगे 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा कितना, 2 - √2 बच गया। तो यहाँ से 4 तिया 12 आ गया, इधर रूट अंडर में यहाँ से तो 12 आ गया, 4 तिया 12, a + b, a - b क्या होता है, तो आप कहेंगे a² यानी कि 4, और माइनस का b² यानी कि 2, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ 2 ही ना बचा जी, 24, 24 यानी कि 4 × 6 = 24, यही तो उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। बुझा गया, है ना। चलिए आ जाइए, अच्छे से देखिए, ध्यान लगा के देखिए, समझिए, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है ना, आ जाइए जरा अगले सवाल पे। सेम सवाल मेरे भाई, उसी प्रकार से ये भी सवाल है, बस करने का प्रयास कीजिए, तरीका वही रहेगा, है ना। तो आ जाइए जरा सा सवाल पे। दिया गया है आपके पास, वही है मध्य समानुपातिक, ज्ञात कीजिए। आपके पास 8 है,
इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा अगर आपको पता है कि मध्य निकालना है, इसका मतलब हमें क्या है, रूट में ही पता करना है। तो रूट में पता करेंगे मेरे भाई, रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगा देंगे हम। तो सीधा से कहेंगे कि गुरुजी इससे जो है ना, आप जो वो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचा, 8 प्लस 3√3 बच गया, है ना। और इधर से आप क्या करेंगे कि 2 तो कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 8 माइनस 3√3 बच गया। तो आप कहेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो 8a² यानी कि आपके पास बच गया 64, और माइनस का क्या हो जाएगा, b², 9 या 27, और गुना का जो है वो गुरुजी 2 कर दीजिए, जो कि सभी आपका क्या रहेगा, तो आप कहेंगे रूट में रहेगा। तो रूट में कितना आ गया, तो आपके पास जो आ गया यहाँ पे देख सकते हैं 14 7 यानी कि 37, और गुने के 2, 37 दूना कितना हो गया, तो गुरुजी आप कहेंगे 74 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, है ना। समझ गए जी, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई कहाँ पे करना है, हमें रूट नहीं लगाना है, ठीक है, हमें रूट नहीं लगाना है। क्यों लगाएंगे, नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मध्य निकालना है, मीन निकालना है, हमें मिड निकालना है, तो उसमें तो रूट लगाना ही पड़ेगा। 3 फॉर्मूला हमने बताया, 3 में ही सेट करना है, तो उसमें जिस तरह से आप सेट करेंगे उस प्रकार से आपका दिमाग भी चलेगा, है ना, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना जी। तो आ जाइए अगले सवाल पे, समझ रहे हैं तो बताइए जरा, सवाल उत्तर बता दीजिए क्या क्या हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको चतुर्थ समानुपातिक निकालना है। चतुर्थ क्या निकालना है, चतुर्थ। तो गुरुजी आपने चतुर्थ तो बताया नहीं, तो अभी बता रहे हैं, लेट हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कहा, जो ये दोनों को आप गुना कीजिए, तरीका जो आपके पास दिया गया है, और यहाँ पे ये जो है आपके पास a प्लस बी, इन दोनों को गुना कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुका है। उसके बाद जो आपका ये तो है ना, ये ना है, तो बताइए, तो चतुर्थांश में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि 3 पार्ट है, तो बी और सी को गुना कीजिए, ए को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो हमने कहा कि ए प्लस बी कीजिए, जिसमें से आपको a² प्लस का ए बी कीजिए, और प्लस का b² कीजिए, और डिवाइड कीजिए a वाला यानी कि इधर वाला, तो a³ प्लस a² b हो जाएगा, प्लस ab² हो जाएगा। अच्छा गुरुजी यहाँ से तो कुछ नहीं पता चल रहा है जी। तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि हम जो है वो इससे ये बना सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे बना सकते हैं गुरुजी। हम बोले बिल्कुल बना सकते हैं। हमने कहा कि a जो है वो ना आप बाहर निकाल लीजिए, आपके पास क्या बचा, तो a² बचा, प्लस का b, प्लस का ए बी बचा, यहाँ पे a बाहर आ गया, तो प्लस का b² बच गया। तो हम कहें गुरुजी कि ये वाला और ये वाला तो चल गया मामू घर, बचा क्या, इधर से a प्लस बी और बटे में a। अगर दोनों को सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस बी बटे ए, यही तो उत्तर है गुरुजी। तो ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बूझे, समझ में आ गया, है ना। अप्रोच देखिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए सवाल नंबर 33 पे आते हैं। तो बता दीजिए जरा सा सवाल का आंसर आप भी। आ जाइए जरा सा, दिया गया है यहाँ पे x को लिखा जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 38 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या क्रमशः समानुपाती में होती है, ये दिया गया है। तो y का मान पूछा है। अच्छा अच्छा, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू पता करें, यहाँ से x को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, तो 11/14 कर सकते हैं, ठीक है। और इधर से हम क्या कर सकते हैं, तो 31/38 कर सकते हैं। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 7 का है। और तरीका भी बहुत सारा तरीका है, आप जैसे कर सकते हैं, जिसमें से 7 का 11 प्लस का कितना बढ़ाया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है, तो x जोड़ा जा रहा है। 3 में 31 में से कुछ जोड़ा जा रहा है, x जोड़ा जा रहा है।
x का वैल्यू निकाल दीजिए। 77 प्लस का 7x बराबर का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 993 प्लस का 3x हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, तो 4x बराबर 93, इधर से 7 9 13 में जाएगा, यानी कि 16 बचा, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। x बराबर तो आप 4 आ गया, y बराबर पता कर लीजिए, तो 3x, एक मिनट, x का वैल्यू यहाँ पे सीधा सा हम पुट कर सकते हैं ना, तो 4 या 12 बटे y बराबर y बटे कितना हो जाएगा, 4 8 चौक 32 27, यानी कि y बराबर हम कह सकते हैं रूट अंडर में आपका 12 गुने 27 कर सकते हैं, तो सीधा सा हम इसको कह सकते हैं y बराबर जो है वो 9 और 36 हम कर सकते हैं। 9 और 36 अगर करते हैं तो आपका 3 गुने 6 आ जाएगा, तो आपका y बराबर कितना आ गया, तो 18 आ गया, जो कि आपका आंसर पूछा है, y का मान ही पूछा है, तो y का मान जो हो जाएगा c हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है ना। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी होंगी और बड़े मजेदार तरीके से करने होंगे, ताकि आप जितना आसानी से आप कर सकते हैं वही बेहतर होने वाला है। आ जाइए अगले सवाल आपका लिए, चलिए आपके लिए जो है वो अगला सवाल है, तो बताइए जरा सा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। आ जाइए जरा, x और y का अनुक्रमानुपाती है ना, यानी कि डायरेक्टली, और y बराबर दिया गया है, जब x बराबर ये है तो x बराबर, जब x बराबर 37 है, x बराबर 16 होने पर y का मान पूछा है, तो यहाँ से अगर x डायरेक्टली है आपका y का, ठीक है, तो कुछ हम मान लेते हैं, x बराबर k मान लेते हैं, k y, x आपका 37 है, k y का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे y का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ से आपका हो गया, डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, तो 185 आ जाएगा, 18×5 = 90, और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। ये आप कैसे किए, तो बताइए जरा सा, अगर हम यहाँ पे देखें, जरा सा ध्यान से देखिए, इसको हटाएंगे 10 नीचे आएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 18×5 = 5 25, तो ये तो 2 से कटेगा ना, तो वही 185/2 सीधा सा कर सकते हैं, तो वही हमने किया। 37 37 37 37 से ये पूरा 5 बार में कट जा रहा है, तो k बराबर आपका कितना आ गया, 2/5 आ गया। अच्छा, 2/5 आने के बाद हम कह सकते हैं गुरुजी, जो x बराबर आपके पास ky है, इससे हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। x का वैल्यू जो है आपके पास, x का वैल्यू 16 है, k का वैल्यू हमें पता चल गया 2/5 है, गुने y का वैल्यू निकालेंगे 8, 16×85 डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 40, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, है ना। तो कैलकुलेशन कीजिए, मजा आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है वो ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन जो है वो तरीका बताऊंगा, सभी चीज बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आ जाइए जरा सवाल नंबर 35, ठीक है, जरा सोचिए, समझिए और विचार कीजिए, और बड़े ही मजेदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। जरा सा आ जाइए, जरा सा बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहला बेसिक तरीका, अच्छा गुरुजी बेसिक तरीका बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम सीख लेते हैं। दो संख्या है, मान लेते हैं 3x, ठीक, 3 और 2 में है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, पहली संख्या में 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है, तब जो है वो अनुपात बन जाता है 8/5। ये तरीका जो है मेरे भाई, ये हो गया आपका क्या, बेसिक। सॉल्व कर लीजिए, आंसर इसमें भी आएगा, ठीक।
अब जरा सा हम सॉल्व करिए लेते हैं अगर, तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हाँ जी, तो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आएगा। लेकिन हम ये तरीका ना बता करके इससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो तरीका बताएंगे कि आपके पास रेशियो कितना दिया गया, 3 दिया गया है, आपको 2 दिया गया है ना, 3:2 दिया गया है। इसमें से क्या बोला गया कि 8 घटाया जा रहा है और ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे 6 घटाया जा रहा है। 8 3 में घटाया जा रहा है, 2 में 6 घटाया जा रहा है, तब रेशियो कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे ये रेशियो है, तब 8:5 बन जा रहा है। मतलब ये नंबर है, ये रेशियो है, ये रेशियो में है, ठीक है। जरा समझिएगा, गौर से समझिएगा। अगर हम रेशियो को रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशियो प्राप्त होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आ जाइए जरा, 8 दूना 16, 5 तिया 15 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो आपका अनुपात निकला, यानी कि रेशियो निकला। अच्छा, आप इसे साबित क्या करना चाहते हैं, तो देखिए जरा साबित करेंगे। अब अगर हम नंबर से कोई रेशियो में गुना करते हैं, यानी कि नंबर में हम लाते हैं, नंबर जो हमारी संख्या है नंबर में, तो नंबर से आप कैसे गुना करेंगे, तो 8 × 3 = 40, 8 × 6 = 48, बचा कितना, तो आप कहेंगे 8 बचा। 8 बचा, मतलब 1 का वैल्यू 8 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 = 8 दूना 16, 24:16, यही तो सही उत्तर हो जाएगा। रेशियो में नहीं पूछा है हमें, आपका संख्या पूछा है, तो कॉमा लगा दीजिए मेरे भाई, है ना। संख्या पूछा है 24 और 16, 24 और 16, इधर से ये रहा 24 और 16, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप जो वो इस पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी चल जाइए जरा सा। तो हम कहेंगे 15 इधर से आ गया, माइनस का 8 × 5 = 40 हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा। वहीं पहुंचेंगे, टेंशन ना लीजिए। देखिए जरा सा, 40 48 इधर कीजिए, 15 उधर कीजिए, तो x बचा, हाँ जी बचा x। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कहेंगे यहाँ से, देखिए आपका इधर से 1 बचा और इधर से यहाँ करेंगे तो 40, 48 में 40 जाएगा तो 8 बचेगा। और हमें पूछा क्या है, संख्या पूछा है, तो संख्या हम क्या माने थे, तो आप कहेंगे यहाँ पे देख सकते हैं x माने थे। गुना कीजिए तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर से 2 गुने 8 हो जाएगा, 8 तिया 24 और आपका 8 दूना 16 हो जाएगा, तो आपका 24 16 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन आपको अप्रोच सीखने को मिले और अपने एग्जाम में जाकर के अच्छा अप्रोच के साथ अपने सभी टारगेट एग्जाम के लिए मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उस सभी क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डील करूंगा और बेस्ट वे के साथ डील करूंगा, ताकि आप विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से ला पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।